आप सभी का स्वागत है मित्रों मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे यूजी सेमेस्टर 1 जिनका माइनर पॉलिटिकल साइंस है उसके लिए क्या क्या पढ़ना चाहिए। प्यारे स्टूडेंट्स, माइनर के लिए आपको वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं इसको अच्छे से पढ़ लेना चाहिए। उदारीकरण से आप क्या समझते हैं इसको भी अच्छे से पढ़ना चाहिए। और इसका क्या प्रभाव पड़ा, इसके भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव पड़ा, इसको जो है सो आपको बढ़िया से पढ़ लेना चाहिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न जो आपको बनेगा वो विश्व बैंक की स्थापना के पीछे क्या उद्देश्य थे, उसकी क्या कार्य प्रणाली है, उसका स्थापना कब हुआ, इसको बढ़िया से आपको पढ़ लेना है, ठीक है। उसके बाद WTO है ना, विश्व व्यापार संगठन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसका भी जो है सो इसकी स्थापना, इसके क्या उद्देश्य थे, ये किस प्रकार से जो है सो मतलब व्यापार वाणिज्य करने में बढ़ावा देते हैं, किस प्रकार से देशों को मदद करते हैं, तो इनके विषय में भी डायरेक्ट पढ़ लीजिएगा, इनका हेडक्वार्टर कहाँ है। उसके बाद साथ ही साथ आपको जो पढ़ना है वो आपको पढ़ना है IMF अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के विषय में। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की भी स्थापना और उसके क्या उद्देश्य हैं, उसकी क्या कार्य प्रणाली है, ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। यदि इस टॉपिक को आप अच्छे से पढ़ाई कर लेते हैं, साथ ही साथ आयात क्या होता है, निर्यात क्या होता है ना, भुगतान संतुलन से आप क्या समझते हैं, मतलब कॉन्सेप्ट में आपको रखना है। व्यापार वाणिज्य को बढ़ाने के लिए क्या प्रयास किया जाना चाहिए, ठीक है। तो व्यापार घाटा क्या होता है, तो इस प्रकार से प्रत्यक्ष विदेशी निवेश क्या होता है, निवेश क्या होता है। मान लीजिए हम कहीं जा कर के पूंजी लगाते हैं, हम निवेश किए, ठीक है, तो उससे क्या प्रभाव होता है। तो मुझे लगता है कि इतना टॉपिक यदि आप पढ़ लेते हैं, ठीक है, तो आपको बहुत सारा मतलब एक जानकारी मिल जाएगी और आप आराम से जो है सो एग्ज़ाम में अच्छा कर सकते हैं। तो इतना टॉपिक तो कम से कम आप पढ़ के जाइएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।